के लिख लेना है, मैं भेज दूंगा इसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये वाला। This is a real axis and that is imaginary axis. This point is origin. ठीक है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। हाँ, जो हमारी वाई एक्सिस होती है ना बच्चों, यहाँ पे क्या आती है? इमेजिनरी एक्सिस। और जो ये एक्स एक्सिस होती है इसे क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। तुम सोच रहे हो कि सर ये बड़ा अजीब सा टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, द वर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, this is the thing, this is in that form. So we can say a complex number is represented as z is equal to a plus iota b, where this a comma b they are belongs to set of real numbers. किस फॉर्म में लिखा जाता है? a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। That a is called real part of the complex number z, and that b is called that imaginary part of complex number z. ठीक है, so that is real part and this is imaginary part of complex. ठीक है, अब थोड़ा गौर से देखो। रियल पार्ट मींस ये लाई करेगा रियल लाइन पे ए, इमेजिनरी पार्ट मींस ये लाई करेगा इमेजिनरी लाइन पे बी। सो दैट इज, मैंने y को किससे मल्टीप्लाई किया? आयटा से मल्टीप्लाई किया, तो आप भी आयटा से मल्टीप्लाई करके देखो, आयटा इंटू। तो मुझे इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लोकेशन मिली, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं ना पॉइंट को, बस वैसे ही देख रहे हैं। जैसे ये a कॉमा b पॉइंट है, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन? a प्लस आयोटा b, राइट। सारी चीजें सेम कि भाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें जो एब्सिसा होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। और ऑर्डिनेट भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मतलब यहाँ पे ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ए नेगेटिव एज वेल एज बी भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? ए पॉजिटिव बट बी negative. So we have some certain cases like this, right? आ रही है बात समझ में? तो ये एक नंबर मेरे पास आ गया a प्लस आइटा। तो रिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर हुआ कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्लेन के ऊपर? ठीक है, लाइक जैसे मेरे पास एक बहुत बेसिक सी बात मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मेरे पास ये 4 नंबर्स है, आप इन्हें प्लेन पे मैप करो, ड्रॉ करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट the complex numbers. The first one 2 plus 3 iota, second one is minus 1 plus iota, third one is minus 2 plus minus 4 iota, and fourth one is minus 3 minus 2 iota. So we have to plot. ठीक है, तो यहाँ पे 0 की लोकेशन, बहुत सिंपल सा तरीका, वही जो हम छोटी क्लासेस पढ़ते आते थे, 1 और ये 2 एंड देन 3। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे आ गया तो ये -1। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या मिल गया? -2। ठीक है, ऐसे इमेजिनरी एक्सेस पे चलते हैं बच्चों, तो ये आ गया आयोटा, ये कितना 2 आयोटा, ये कितना 3 आयोटा। ऐसे यहाँ चले तो ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा। दिस काइंड ऑफ, राइट, ऐसे कुछ नंबर्स।
प्लेन पे डिफाइन, ठीक है। अब उसके बाद यार नॉर्मल सी बात है कि 2+3 आइटा प्लॉट करना है, तो तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं 2+3 आइटा को। तो 3 आइटा एंड दैट इज 2, सो दैट इज द न्यू लोकेशन, दिस इज 2+3 आइटा। आगे सबको समझ में, -1 प्लस आइटा बोलता हूँ तो यार यहाँ पे लाई कर गया, कुछ भी मतलब बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। सो दिस इज -1 प्लस आयोटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर गया, है ना। -2 -4 आएगा तो -2 -4 आएगा, यहाँ पे लाई कर गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे -2 -4 आएगा, ठीक है। यस, ठीक है। और फिर साइन भी देखना, और 3 - 2 आएगा तो ये भी मतलब बहुत गिरा हुआ मामला बना, यहाँ पे लाई कर गया, दिस इज 3 - 2। तो ये कार्टेशियन प्लेन पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कैटेगराइज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वी राइट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन 2 कैटेगरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर in 3 categories. The first category is a real number. Second category is purely imaginary number. And the third category is imaginary number. So real number बोलने का मतलब क्या है? रियल नंबर बोलने का मतलब बच्चों, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होता है। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? आना भी ठीक है। हाँ बेटा इसे म्यूट कर दो, किसी का ऊपर है। रियल नंबर की बात कर रहे हैं जैसे अपन, है ना। तो रियल नंबर को थोड़ा देख लो। तो रियल नंबर बोलने का मतलब, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहा था z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b की फॉर्म। इसमें जो a था वो रियल पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का z का, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा आगे से रियल पार्ट को, ठीक है ना। और b क्या था, इमेजिनरी पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो, दोनों किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। वो आइटा मल्टीप्लाई होकर कैसा बनता है, इमेजिनरी बनता है, अदरवाइज वो नंबर कैसा है खुद में, रियल, राइट। तो ये भी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है और ये भी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो रियल नंबर बोलने का मतलब ये हुआ, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z that is equal to 0, then that complex number is a real number. That means we have a new thing, that is every real number is a complex number, right? Every real number is also a complex number. As अगर आप फिर से पुराने प्लेन को देखते हो, दिस इज कॉल्ड, जो मैंने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे पिक्चर, दिस होल प्लेन, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्स एक्सिस है उस पर लाई करने वाले सारे नंबर्स कैसे हैं, रियल। और जो ये वाई एक्सिस है इस पर सारे लाई करने वाले नंबर्स कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी। एंड रिमेनिंग मेंबर्स ऑन दिस प्लेन दे आर इमेजिनरी। So we can easily write the definition for this. क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर्स के लिए बोल दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 0, that means your complex number z is in the form of a, right? ठीक है, ये 0 हो चुका है। अगली बात, प्योरली इमेजिनरी नंबर, इफ the real part of complex number z that is equal to 0, then this implies that z is equal to iota b, this kind of form, ठीक है। b belongs to r and here that a belongs to r, so this kind of number is called purely imaginary number. और अगर हम बोले कि रियल पार्ट ऑफ z भी नॉन जीरो है as well as imaginary part of z भी नॉन जीरो है, then this implies that z is equal to a plus iota b, then where this a and b they are belongs to non-zero set of real numbers, right? Then this is called imaginary number. So क्या बोलेंगे,
इमेजिनरी। आया ना सबको समझ में? प्लेन वाइज डिफाइन कर लिया हमने कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सर को आपने रिप्रेजेंट रियल किया नंबर जा में क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर में बेटा हमने बोला इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो अगर किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए मतलब सिर्फ रियल पार्ट बचा तो नंबर कैसा हो गया? रियल नंबर हो गया। मतलब वो नंबर कहाँ लाई कर रहा है? रियल लाइन पे लाई कर रहा है। मैं थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ, ऊपर प्लेन तो बताया था आपको, फिर से दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारे पास रियल एक्सिस है बच्चों, इस रियल एक्सिस पे लाई करने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे, इस पे लाई करने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? दे आर रियल नंबर्स बच्चों। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही है ना? सो क्या हमने स्टेटमेंट दिया कि जो ये रियल एक्सिस बनाई है, इस रियल एक्सिस पे जो नंबर्स लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स, उनके लिए इमेजिनरी पार्ट 0। और जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स है वो कहाँ लाई करते हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स के लिए रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0। और जो रिमेनिंग प्लेन मुझे मिल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, इस प्लेन में लाई करने वाले जो नंबर्स है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, इन नंबर्स के लिए क्या कंडीशन है? a प्लस आयोटा b, जहां पे a भी नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो, तो इनको क्या हमने बोला? दीज आर प्योरली इमेजिनरी, राइट? सो दे आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। आई थिंक बातें सबको समझ, ठीक है? सॉरी, इमेजिनरी नंबर, नॉट जस्ट। सो दीज आर z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, जहां पे a भी नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो, इनको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, राइट? तो प्योरली इमेजिनरी लाई करके y एक्सिस पे, रियल लाई करके x एक्सिस पे, और रिमेनिंग पोर्शन पे लाई कर रहे इमेजिनरी नंबर्स। आई थिंक सबको समझ में आया, ठीक है? अब आती है अगली बात, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? लेट वी हैव टू नंबर्स लाइक दिस, लेट z1 is equal to a1 plus iota b1, z2 is equal to a2 plus iota b2, ठीक है? These are two complex numbers, ठीक है? Then फर्स्ट एल्जेब्रा, मतलब मैं a1 a2 ऐसे लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है? तो हमने बोला लेट z1 is equal to this and z2 is equal to this, they are two complex numbers. Algebra 1, this is sum और subtraction of two complex numbers. कैसे लिखेंगे इसे? a प्लस आयोटा b1, a1 प्लस आयोटा b1 और प्लस माइनस a2 प्लस आयोटा b2। अब यार इन दो नंबर्स का हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं होना बेटा, रियल पार्ट्स का एडिशन कर दोगे, ठीक है, सेपरेटली, और इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन कर दोगे और सब्ट्रैक्शन, राइट? सो अलजेब्रा 1 क्या कहती है? z1 प्लस माइनस z2 कैन बी रिटन एज रियल पार्ट ऑफ z1 plus minus real part of z2, and this plus iota times imaginary part of z1 plus imaginary part of z2। बहुत सिंपल सी बात आ गई, प्लस माइनस दिस, ठीक है? सो from this algebra 1 we have that z1 plus minus z2 is equal to that. So this is our first algebra, right? तो रियल पार्ट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, प्लस आइटा, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट। आ रहा है सबको समझ में? बहुत बेसिक सी बात। जैसे मेरे पास एग्जांपल में ये दो नंबर्स, तो एक नंबर ले लिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, दूसरा नंबर ले लिया z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो कोई बोलता है कि भाई z1 माइनस z2 बताओ क्या आएगा, और कोई बोलता है z1 प्लस z2 बताओ क्या आएगा। तो कुछ नहीं, दोनों के रियल पार्ट्स पे ऑपरेशन लगा दो, तो 2 माइनस 2 प्लस
आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स पे ऑपरेशन लगा दो 3 माइनस माइनस 1, राइट, और यहाँ लगा दिया रियल पार्ट्स पे ऑपरेशन तो 2 प्लस 2, इमेजिनरी पार्ट्स पे ऑपरेशन लगा दिया 3 प्लस माइनस 1, राइट, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, इसका रियल पार्ट गया, ये कितना मिल गया 4 टाइम्स आयोटा, और ये कितना मिल चुका है मुझे 4 प्लस 2 आयोटा, सो दैट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ऐसे अपन देखें तो दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, पहला एल्जेब्रा, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकेंड एल्जेब्रा, वो सेकेंड एल्जेब्रा क्या कहते हैं, एल्जेब्रा नंबर 2, दिस इज if we have to multiply these two complex number that z1 into z, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, तो मैंने फिर से बेटा वही दोनों नंबर्स ले लिए, a1 प्लस आइटा b1 दिस इनटू a2 प्लस आइटा b2, और गौर से देखना जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर, तुमने अलजेब्रा में तो पढ़ा ही है 9th 10th नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, तो a1 इंटू a2 यही करते हो ना, प्लस a1 इंटू आयोटा टाइम्स b2 प्लस आयोटा b1 दिस इंटू a2 प्लस आयोटा b1 दिस इंटू आयोटा b2, so that value is equal to a1 into a2 and this plus iota times ये a1 था अपने पास a1 into b2 and this plus iota times a2 into b1 and this plus iota times iota into iota कितना हो जाएगा -1, है ना, यहाँ दो आइटास का प्रोडक्ट हो रहा है, आइटा स्क्वायर कितना था होता था -1, so that value is minus of b1 into b2, कितना आसान सा फॉर्मेट बन रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो अगर तुम इसे गौर से देखो तो ये कुछ इस टाइप की फॉर्म बन रहा है a1 a2 minus b1 b2 and this plus iota times a1 b2 plus a2 b1, है ना, that is z1 into z, product of these two complex numbers, which is nothing, this is in that form. Now you may write that z1 into z2, this is real part of z1 into real part of z2 and this minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2, right, and this is plus iota times real part of z1 into imaginary part of z2 plus real part of z2 into imaginary part of z, ठीक है, so that kind of format we have, ये क्या बन गया अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आई सबको,